हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन है। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन का पार्ट 1 कराया था, जिसमें हमारा क्या था, डिनोमिनेटर जो था वो सेम था, लेकिन आज का हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं, जो नीचे वाली नंबर होते हैं, ठीक है, जो अपॉन में होते हैं उन्हें हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि हर। ठीक है, अब इसमें क्या है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन यानी हिंदी में मैं आपको बता दूं कि भिन्नों को घटाना। ठीक है, ये होते हैं हमारे भिन्न। फ्रैक्शन को हम बोल देते हैं हिंदी में भिन्न। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हमारा, एक मिनट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, 5/7 -2/3। 5/7 -2/3। जब मैंने आपको एडिंग फ्रैक्शन के डिफरेंट डिनोमिनेटर में कराए थे ना, तो मैंने आप लोगों को 3 मेथड बताए थे कि हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी ने मेरी एडिंग फ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने 3 मेथड कैसे कराए थे। अब मैं वो वाला मेथड चूज़ करी जो हमने थर्ड पे लिया था, थर्ड वाला। अब इसमें क्या है, हमें पता है कि डिफरेंट है नंबर, यानी कि 3 की टेबल में 7 भी नहीं आता, 7 की टेबल में 3 भी नहीं आता। ठीक है, जब भी डिफरेंट नंबर होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा आंसर, 7×3 = 21। ठीक है, इसका मैं आपको एलसीएम भी निकाल के दिखाऊंगी। अब यहाँ पर रफ वर्क में पहले हम करते हैं इसे ऐसे ही 7। अब हमें पता है कि जो ऊपर का नंबर होता है ना, उसे हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के जितने टाइम में 21 आएगा मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। अब 5 का 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई किससे करना है कि 7 के टेबल में 21 कितने टाइम में आ रहा है, 3 टाइम में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 3 लिख दिया। 7×3 = 21 होता है ना, तो 3 ऊपर आएगा। जितनी बार में, मतलब 7 के पहाड़े में 21 जितनी बार में आएगा ना, वो उतनी बार वाला ऊपर लिखना है। अब बीच में क्या साइन है हमारा, माइनस का है, तो माइनस लिख दिया। बाद में 2 का 2 लिखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ 2, तो 2 लिख दिया। अब 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आता है, हमें पता है 7 बार में आता है। 3×7 = 21, तो यहाँ पर हो गया हमारा 21। अब 5×3 कितना होता है, 15। बीच में क्या साइन है, माइनस, 2×7 = 14 अपॉन में 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 अपॉन में 21। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ आया होगा। अब मैंने कहा था इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि 21 हमारा आंसर कैसे आया, एलसीएम फाइंड करके। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आप लोगों की समझ के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, 7 और 3 है हमारा, डिनोमिनेटर में 7 और 3 लिख दिया। अब मैंने कहा है कि हम ना एलसीएम तब निकालते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला नंबर जो होता है टेबल का, उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या होता है, 2। अब हम देखेंगे कि क्या 2 की टेबल में 7 और 3 आता है, तो हम देखेंगे कि नहीं आ रहा 7 और 3। ठीक है, उसके बाद 2 से बड़ा नंबर 3, तो 3 की टेबल में इन दोनों में से कोई आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3। 7 का 7 उतर जाएगा नीचे। 3 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में आता है। उसके बाद 7 बचा, 1 1। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एलसीएम हमारा तब सॉल्व हो जाता है जब हमारा नीचे 1 और 1 आंसर आ जाता है। जैसे डिवाइड में हमारा लास्ट में क्या आता है, 0, ऐसे ही हमारा लास्ट में एलसीएम में 1 और 1 आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम सॉल्व हो जाएगा। जब भी हमने एलसीएम निकाल लिया तो जो बार वाले नंबर होते हैं ना, क्या है हमारे पास 3 और 7, इसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 3×7 = 21। तो जो ये 21 था, ये क्या था हमारा, डिनोमिनेटर, यानी कॉमन नंबर आ गया था जो हमें यहाँ पर लेना था। और यही मैंने कैसे ले लिया, डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, तो आप लोगों को इतना लॉन्ग प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को समझ आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि एलसीएम के थ्रू हमें करके दिखाना है तो एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हमारा है सेकेंड, 5/8 -2/6। अब मैंने आपको ये मेथड भी समझाया था, जिसमें क्या है, हमारे जो नंबर होते हैं ना 8 और 6, अब हमें पता है 8 और 6 क्या है, ये एक दूसरे की टेबल में तो नहीं आते, लेकिन एक कॉमन नंबर की टेबल में आते हैं। किस में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, अब 2 की टेबल में आता है, ये हमें पता है। तो अगर आप लोगों को एलसीएम नहीं निकालना है, डायरेक्ट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें निकाल देते हैं कि ये जो 8 और 6 है ना हमारा, ये इन नंबरों में कौन सा टेबल जो है, दोनों टेबल में कौन सा नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर मैं 6 का टेबल काउंट करूं, मैं आपको आसानी से यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ।
यहाँ पर 8 का। अब आप लोग देखिए 6 के टेबल में 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 24 आ गया हमारा। और वही 24 हमारा कहाँ पर है, 8 के टेबल में भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, यानी कि जो इनका एलसीएम होगा ना वो 24 होगा। अब मैं आपको इसका एलसीएम भी निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे 24 होगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 8, यहाँ पर लिख दिया है 6। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब सबसे छोटा नंबर क्या होता है टेबल में, 2। अब मैं देखूंगी 2 में से कोई जा रहा है, तो हाँ दोनों नंबर 2 से जा रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब इन दोनों में से कोई 2 के टेबल से जाएगा 4। कितने टाइम में, 2 टाइम में, 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 लिखूंगी क्योंकि अभी मेरे पास 2 है, फिर से 1 आ गया 3। अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास लास्ट 3, तो 3 किससे जाएगा, 3 से जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, अब 1 1 आ गया तो ये हमारा फाइनल एलसीएम फाइंड हो गया। अब हमारे पास क्या नंबर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब यही नंबर आ गया जो हमने टेबल में देखा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर ले लेंगे। तो जो ये हमारा कॉमन नंबर है ना, ऐसे हम देखेंगे कि टेबल में कौन सा नंबर कॉमन है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले वाला नंबर फाइंड करते हैं हम, तो 24 है। अब यहाँ पर देखिए 48 और 48 भी है, लेकिन इनसे पहले हमारा क्या आ गया, 24। तो हमने कौन सा नंबर कॉमन ले लिया, 24। ठीक है, जो फर्स्ट पहले पे कॉमन आ जाता है वही हम लेते हैं, बाद वाला नहीं लेंगे। तो हमारा 24 आ गया। अब हमें पता है हमारा एलसीएम क्या हो गया, 24। अब सबसे पहले ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, जो नंबर है वो वैसे ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 की टेबल में 24 कितने टाइम में आ रहे हैं, यहाँ काउंट करिए 1 2 3, 3 बार में आ रहा है, 3 लिख दिया। बीच में क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लिख दिया। ऊपर क्या बचा अब हमारे पास 2। ठीक है, अब 6 की टेबल में 24 कितने टाइम में है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 अपॉन में 24। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। 15 में से 8 माइनस करेंगे, हमारा आएगा 7 अपॉन में 24। अब हम देखेंगे 7 और 24 आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमारा 5/8 और 2/6 का आंसर क्या आ गया, 7/24। ठीक है, अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, 3/4 माइनस 2/6। इसमें भी अब हमारे पास क्या है, अब हमें पता है 4 और 6 दो के टेबल में आता है। अब हम देखेंगे 4 और 6 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल में कॉमन हो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसे, टेबल का, जब हम टेबल फाइंड करते हैं ना, तो हम मतलब टेबल काउंट करते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि 4 की टेबल में भी 12 है और 6 की टेबल में भी 12 है। ठीक है, बाकी के नंबर क्या है हमारे पास, भले कितने ही नंबर कॉमन आ जाए टेबल में, लेकिन जो सबसे फर्स्ट टाइम पे आएगा ना वही हमारा कॉमन नंबर हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट पे क्या आता है हमारा, 12 आता है, और इसमें भी 12 आता है। ठीक है, भले उसके बाद 24 आए, 32 आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 48 है। ठीक है, बस हमारा पहला काम क्या होना चाहिए कि नंबरिंग के हिसाब से जो टेबल में सबसे पहले नंबर आ जाए वही इसका एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12। 4 की टेबल में 3 टाइम में 12 आता है और 6 की टेबल में 2 टाइम में 12 आता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैं आपको एलसीएम भी फाइंड करके दिखा सकती हूँ। सबसे छोटा नंबर 2 होता है टेबल में, दोनों कटते हैं इसमें से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर से 2 से कटेंगे क्योंकि हमारे पास 2 है, तो 2 1 जा 2, 3 का 3 उतार लिया, फिर 3 से 1 1 आ गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 12 वो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया। तो ये मैंने आपको ना शॉर्टकट इसकी जो है मेथड सिखाया है कि कैसे हम बिना एलसीएम के इन टेबल से फाइंड कर सकते हैं कि हमारा क्या क्या निकल रहा है। अगर हमें पता है किसी एक नंबर के टेबल में कॉमन आ रहा है, तो इनके वो टेबल को काउंट करेंगे और जो सबसे पहले नंबर आएगा वो कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा डिफरेंट नंबर थे दोनों, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 12 आ गया। अब हमें पता ऊपर का नंबर एज इट इज़ लिखना होता है, न्यूमरेटर पे 3 किससे गुणा करेंगे इसे, कि 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आया। अब 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। 4 3 जा 12, माइनस का माइनस। अब हम क्या देखेंगे
कि जो डिनोमिनेटर होता है ना उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है इस टेबल को लाने के लिए, न्यूमरेटर से कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो हमने लिख दिया 2। 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 12। अब 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 अपॉन में 12। अब देखेंगे कि इससे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा लास्ट फ्रैक्शन का आंसर आ गया 5 अपॉन में 12। आई होप कि मैंने जो 3 क्वेश्चन कराए वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे।